पूछ लेना चाहिए ना, आपकी शायद नॉलेज ही बढ़ जाए, हम एक्सपोज हो जाएंगे, अब उनको लगेगा हम बुद्धू हैं। शादी इज नॉट दी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। मुझे लगता है कि शायद मेरे करियर में मुझे इतना मौका ही नहीं मिला। दैनिक भास्कर में आपका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले मैडनेस मचाएंगे, इंडिया को हंसाएंगे, जानना चाहेंगे जब मेकर्स ने आपको अप्रोच किया इस कॉन्सेप्ट के साथ में, तुरंत हाँ कह दिया या वक्त लगा इसको? तुरंत हाँ कह दिया। मुझे विपुल भाई का फोन आया था जो प्रोड्यूसर है शो के, उन्होंने बोला कि हम ऐसा कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैंने इमीडिएटली बोला यस, बिकॉज आई थिंक कॉमेडी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आई लव कॉमेडी फिल्म्स, और मुझे लगता है कि शायद मेरे करियर में मुझे इतना मौका ही नहीं मिला ज़्यादा कॉमेडी करने का, विच इज़ वाई जब ये अपॉर्चुनिटी आई मैं झट से हाँ बोल दिया। तो टेलीविजन की अगर बात की जाए तो 2018 में एक शो किया था एज अ जज जी, उसके बाद 24 में आप ऑलमोस्ट 6 इयर्स समय नहीं मिलता यार, बिकॉज टीवी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, और मैं जैसे आपने देखा ही मैं लगातार आई बीन बिजी, आई बीन शूटिंग, आई बीन ट्रैवलिंग, आई बीन डूइंग समथिंग और द अदर। ऐसा नहीं, अभी भी बहुत बिजी हूँ, बट इस बार पैसे थोड़े ज़्यादा अच्छे दे रहे हैं तो वो स्केड्यूल मैच हो जाएगा। अच्छा, टेलीविजन में कहा जाता है कि पैसे काफी अच्छे, कई एक्टर्स ने कहा है ये। हाँ? नहीं, इतने अच्छे भी नहीं मिलते बट पिछली टाइम से ज़्यादा अच्छे मिल रहे हैं। अगर पिछले टाइम की बात की जाए, 6 साल पहले जब टीवी शो कर रहे थे, वो भी एक रियलिटी शो था, और कितना डिफरेंस लगा, कुछ चेंजेस लग रहा है टेलीविजन में? अच्छा, वो भी ना आई वाज नॉट सपोज्ड टू डू, बट Sonali Bendre-ji, who's of course a very dear friend, and she's very happy and healthy now. But that time she had just been diagnosed with cancer, and she had to leave for her treatment. So I just stepped in for her, उनके लिए कुछ समय के लिए, and now of course वापस आ गई हैं। तो फिर मेरा कभी ऐसा दिल किया नहीं ऐसा टीवी करने का, मौका भी नहीं मिला, कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं थी। अब आई तो मैंने कहा चलो करते हैं। कुछ एपिसोड शूट किए आपने इसके, या अभी शुरू हुआ? आधा हुआ है क्या? कल करेंगे, कल जल्दी होगा। मेरा ये पूछना कि 9 तारीख को आ रहा है शो जी, 9 तारीख को आप देखेंगे हमको सोनी प्राइम टाइम। 9 मार्च मैडनेस मचाएंगे, इंडिया को हंसाएंगे, ये वादा भी है। और यस, हाँ, मैडनेस की मालकिन, ये टैग जब पड़ता है एक चैलेंज भी लगता है, क्योंकि ये जैसे आपने एक इंटरव्यू में कहा अभी कि हंसाना आसान नहीं, और एक्चुअली आसान नहीं है। जब एक मालकिन बने हो मैडनेस की, तो उसमें कितनी बड़ा चैलेंज है? पता नहीं यार, ये लोग मेरे को तो डर लगता है, ये लोग ऐसे मालकिन बोलते हैं। मतलब मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है मैं एक दोस्त हूँ, एक साथी हूँ सबकी। बहुत अमेजिंग टैलेंट है हमारे शो में, राइट फ्रॉम हर्ष गुजराल, जो कि यूट्यूब के बहुत सेंसेशन रहे हैं और स्टैंड अप रहे हैं, और पहली बार टेलीविजन कर रहे हैं, उनकी बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है। ईश्वर है, परितोष जी है, बीसी आंटी है, हिमांगी है, सो दे ऑल आर वेरी वेरी टैलेंटेड कॉमेडियंस। कुछ तो बहुत ज़्यादा रीजनल में बहुत अच्छा, मराठी वगैरह में बहुत बड़े नाम है, बट अब वो यहाँ पे आ रहे हैं, तो मुझे लगता है एक बहुत ही प्यारा सा पैन इंडिया एक हमारा मिक्स है, और लोगों को बहुत मजा आने वाला है। रियल लाइफ में कितनी बड़ी मैडनेस की मालकिन हो आप? रियल लाइफ में मैं पूरी क्रैक हूँ आज मेरे भाई से पूछिए, मेरे दोस्तों से पूछिए, मेरे फैमिली से पूछिए, पूरी क्रैक हूँ। आई थिंक जो लोग इमोशनल होते हैं और दिल से ज्यादा सोचते हैं, दिमाग से कम, तो थोड़े क्रैक तो होते ही है वो, है ना। इमोशंस की बात की जब शुरू किया था, आई थिंक 2012 गैंग्स ऑफ वासेपुर से, और अगर मैडनेस मचाएंगे, इस सफर की अगर बात की जाए ऑलमोस्ट 12 साल, शुरुआत कैसी थी? डर था, इमोशंस थे, अब कितने कॉन्फिडेंट आ गया है? आई थिंक जब मैंने शुरू किया था तब भी मैं खुशी रहती थी। हाँ, मैं खुशी रहती थी। मुझे लगता है कि हंसते खेलते काम कर लेना चाहिए। लाइफ में आपको तकलीफें आती हैं, दुख आता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बट आई हैव नेवर टेकन एनीथिंग टू हार्ट कि कोई चीज़ को बोझा बना लिया। मुझे लगता है मेरे को कोई बुरी चीज़ भी होती है, मैं उस वक्त रो लेती हूँ, दिल से निकालती हूँ और फिर आगे बढ़ती हूँ। लाइक आई डोंट, ना तो मैं, मेरे को गुस्सा भी आता है तो जैसे वो क्या बोलते हैं, जैसे सोडा बॉटल करके फटता है ना, और फिर शांत हो जाता है, मेरा गुस्सा भी वैसे ही फट से आता है और फिर करके शांत हो जाता है। कभी ऐसा हुआ कि प्रोजेक्ट्स की बहुत वेट कर रहे थे, किस तरह की कुछ जैसे आप चाह रहे थे लेकिन नहीं मिला, उस टाइम का दौर कैसा था? तो सबके साथ ही होता है, जो प्रोजेक्ट्स आप करना चाहते हो, आपको लगता है कि उस तरह का काम आपको नहीं मिल रहा है, या आपको वेट करना पड़ा है। आई थिंक फॉर मी द टर्निंग पॉइंट हैज बीन महारानी। यस, एंड आई थिंक सिंस देन, कहते हैं ना वो अंग्रेजी में फ्रेज है, नो लुकिंग बैक, है ना। उसके बाद तो आई थिंक उसके बाद बहुत सारे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स को लगा कि जो वो कैरेक्टर सोच रहे हैं, कंसीव कर रहे हैं, मैं शायद बहुत अच्छे से उनको निभा पाऊंगी, और मुझे बहुत अमेजिंग ऑफर्स है, और मैं लगातार ही काम कर रही हूँ। अभी मेरी 3-4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं साथ में, तो आई थिंक
एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो से भागना पड़ता है। वो सुनते थे ना पहले कि 2 डबल शिफ्ट करते हैं, अब समझ आ रहा है क्या होता है। आज सुबह मैं यहाँ शूट करी थी, अभी यहाँ इसके बाद मेरे को रिहर्सल पे जाना है, कल सुबह फिर शूट है। तो इट्स क्वाइट हेक्टिक। टेलीविजन काफी डिमांडिंग होता है, ऐसे में किस तरह से अपने आप को मेंटेन कर रही हो और किस तरह से अपने आप को कोप अप कर रही हो इस डिमांडिंग? गर्म पानी पियो दिन भर, सिप करते रहो और कोशिश करो कि घर जाते ही मेकअप उतारो और सो जाओ। हुमा, जैसे आपने कहा महारानी को जिक्र की जाए, महारानी हमने देखा एक्चुअली काफ़ी अलग, जो आप कह रहे हो कि जिस तरह से चुलबुली हो उससे काफ़ी ऑपोजिट है। उस किरदार में ढलना और फिर वहाँ से बाहर आके दूसरे प्रोजेक्ट में आना, अलग किरदार निभाना, किस तरह से अपने आप को मोटिवेट करती है, किस तरह से चेंज करती है? यार मैं ना आई एम नॉट अ वेरी मेथड काइंड ऑफ एक्टर। मुझे लगता है मैं बहुत स्विच ऑन स्विच ऑफ हूँ। इफ यू जब जैसे ही मैं सेट पे पहुंचती हूँ, मैं महारानी की वो साड़ी पहनती हूँ और बिंदी लगाती हूँ, तो जैसे मैं चल के अपने वैन से जाती हूँ सेट तक, तो मेरे अंदर कुछ तो हो जाता है और मुझे उतना ही प्रेप चाहिए। एंड कट होते ही देन आई एम हुमा, देन आई एम डूइंग मस्ती, आई एम डूइंग टाइम पास। मैं इतना वो बैगेज कैरी नहीं, मैं कर ही नहीं सकती हूँ। तो मुझे लगता है कि उस मोमेंट पे अगर आप ऑनेस्टली वो चीज़ जी लो, शिद्दत से वो चीज़ एकदम जी लो, तो वो ऑडियंस तक पहुँच जाती है। तो मुझे अब ऐसा भी नहीं होता कि मेरे को लगता है घर जाके मैं अभी भी उसी जोन में हूँ, नहीं। आई गो बैक होम एंड आई एम हुमा। लाइक मुझे लगता है जैसे मेरे डैड काम पे जब जाते थे, तो जब वो घर आते थे, वो हमारे पापा रहते थे। ही वॉज नॉट अ रेस्टोरेंट ओनर, यू नो, ही वॉज नॉट, वो कहते हैं अपना काम घर पे लेके नहीं आते थे। तो मैं क्यों ऐसा करूँ? काम तो काम होता है ना। बिहाइंड द कैमरा हुमा की लाइफ कैसी है अपने फैमिलीज के साथ में? सिंपल, हम लोग बहुत सिंपल लोग हैं। मम्मी हाउसवाइफ हैं, पापा रेस्टोरेंट चलाते हैं। तो बहुत सिंपल लाइफ है, ऐसा कुछ भी फैंसी नहीं है। लेट आते थे तो डांट पड़ती थी, मार्क्स कम आते थे तो डांट पड़ती थी, हर बात पे डांट ही पड़ी होती थी। अब क्या वजह है डांट पड़ने की? अब डांट पड़ती है, बहुत सारी बातों पे डांट पड़ती है। जैसे कि अभी भी लेट आने पे डांट पड़ती है। अभी मेरे को परसों माँ बाप के लिए बच्चे हमेशा छोटे ही होते हैं हमेशा ना। और मम्मी पापा फोन भी करते थे, खाना खाया टाइम से, लेट मत सोना, ज्यादा काम मत करना, कितना ट्रैवल करते हो। जैसे कभी कभी दिन में मेरे को आई हैव टू टेक 2 फ्लाइट्स। मैं दार्जिलिंग में शूट करी थी, मुझे दिल्ली जाना था इवेंट के लिए, फिर उसी रात को मैं वापस आई। तो मतलब इट वाज वेरी हेक्टिक, मतलब 10-12 घंटे का सिर्फ ट्रैवल ही था। तो मुझे पापा से डांट पड़ी, तुम क्या तरीका है, घर आ जाते रुक जाते, ऐसा क्या काम होता है? तो पापा हाँ नहीं कर सकते, मतलब कुछ ऑप्शन नहीं है। बट दे अंडरस्टैंड एंड वो प्राउड भी बहुत है। बट अब वो कैसे कन्वे कैसे करें? अच्छा, हुमा कुरैशी होने का कभी किसी ने फायदा उठाया घर में? मेरी बेटी तो हुमा कुरैशी मैं खुद भी बहुत उठाती हूँ। हेलो, क्या टेबल नहीं मिल रहा? हेलो, दिस इज हुमा कुरैशी, कैन आई प्लीज गेट अ टेबल? ये सब मैं बहुत करती हूँ। मुझे तो अरे इतनी मेहनत की है इसका, मैं तो बहुत मिडिल क्लास हूँ। अगर इतनी मेहनत करने के बाद इस सब का फायदा ना उठाया तो फिर क्यों किया? फिर ये सब ये पेरेंट्स अभी तक वही लाइफ जीने में, पेरेंट्स तो वही लाइफ जीते हैं। उनको तो मतलब मुझे अभी भी याद है जब मेरे घर पे यू नो इंटरव्यूज हमने घर पे करने शुरू किए। मैं दिल्ली में थी, तो मैंने बोला कि 1-2 कुछ इंटरव्यूज करने, तो मैंने कहा उनको मैं जर्नलिस्ट को घर पे बुला लेती हूँ, कहीं पे कर लेंगे। तो मैं मदर ना वो हर किसी बहाने से बस रूम में आ रही थी, चाय कॉफी कुछ वो। तो मैं कहा मम्मा क्या कर रहे हो, इंटरव्यू चल रहा है। चलिए ये तुम्हारा इंटरव्यू मैं देख रही हूँ, क्यों लेना चाहते हैं? तुमको तो कुछ पता ही नहीं है। मैंने कहा इनको नहीं बताना है, ये चलने दो, ये मिथ चलने दो। मिथ तो नहीं। बट यू नो वो पेरेंट्स, यू आर ऑलवेज अ चाइल्ड। फॉर पेरेंट्स आप कभी बड़े नहीं होगे, उनको लगेगा हमारे बच्चे बुद्धू ही हैं। तो मुझे मजा भी आता है। तो शादी के लिए पोस्ट किया? मैं अपनी पर्सनल पे बहुत फोकस करती हूँ, बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ। बट इसका खाली एंड रिजल्ट शादी करना नहीं होता मेरे हिसाब से, और ना ही मेरे पेरेंट्स के हिसाब से। आई थिंक शादी इज नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। शादी जब होनी होगी तब हो जाएगी, और मुझे लगता है मैं तब शादी करूंगी जब मुझे राइट पार्टनर मिल जाएगा, और किसी एक्सटर्नल रीजन की वजह से नहीं। यू नो, बिकॉज आई फील, जैसे मैं तो आजकल देख रही हूँ बहुत लोग दुखी रहते हैं शादी करने के बाद भी। तो क्या फायदा? यू नो, या अपने पार्टनर्स के साथ you should be happy in what you should be happy and you should want to do this. Otherwise I feel आप बहुत ही अनहैप्पी पार्टनर बन के रह जाओगे। महारानी का ऐसे कौन सी पर्सनालिटी ट्रेट है जो यू नो अब तो सीरीज आपने काफी वक्त से शूट किया, बट वो रह गई आप में और आप में को बदलाव आया है? सरलता से रानी भारती कोई भी मुश्किल बात कह देती थी। आई थिंक पहले मैं बहुत सोचती थी कि बोलूँ नहीं बोलूँ, कैसा लगेगा। मुझे लगता है कि अगर आपका इंटेंशन खराब नहीं तो आपको बोल देना चाहिए, यू नो। और कभी कभी आपको भी समझ नहीं आता कि आपको किसी बात का अच्छा लगा बुरा लगा, उसको मगर आप वर्बलाइज कर दोगे ना। लाइक रानी बहुत सारी सिचुएशंस में उसे बहुत सारी बातें नहीं पता होती थी, मगर फिर भी वो सवाल हमेशा पूछती थी कि ऐसा क्यों है। एंड कभी कभी ना हम एक्टिंग करते हैं कि आपको कोई चीज़ नहीं पता, कोई लोग बात कर रहे हैं तो आप सिर्फ चुप रहते हो कि अच्छा चलो हमको नहीं समझ आ रहा है तो नहीं पूछते हैं, हम एक्सपोज हो जाएंगे, अब उनको लगेगा हम बुद्धू हैं।
हाँ, बट हमें judge कर लिया हमें जज जाएगा। कर लेंगे Yes, बट रानी भारती हमेशा पूछ लेती है तो मुझे लगता है यार ये तो बड़ा सही चीज है वो पूछ लेना चाहिए ना आपकी शायद नॉलेज ही बढ़ जाए सीजन 3 में क्या अलग देखने को मिलेगा हमें? सीजन 3 में क्या अलग देखने को मिलेगा कहानी तो हम देखेंगे कि जोशी को है कंटिन्यू या आई थिंक अ न्यू रानी न्यू रानी अ स्ट्रॉन्गर रानी अ ब्रेवर रानी और जो रानी के बदले का प्रॉमिस है देखते हैं पता नहीं पूरा होता है कि नहीं और कोई प्रोजेक्ट जो आप बता सके थोड़ा बहुत हमें कि किस किस अवतार में हुमा को हम देखेंगे? मैं एक नए अवतार में आ रही हूँ एक नए प्रोजेक्ट उसका नाम है मैडनेस मचाएंगे इंडिया को हंसाएंगे 9 मार्च को सोनी पे प्राइम टाइम पे एंड आई एम गोना बी वेरी फनी